हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़े थे जस्ट इन टाइम, जिसके हमने यहाँ पर जो जस्ट इन टाइम था उसके बारे में डिस्क्राइब कर लिए थे। आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स के बारे में, मतलब जो जस्ट इन टाइम है उसके कौन कौन से तत्व हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे कि जस्ट इन टाइम क्या है। जस्ट इन टाइम पर बिल्कुल डिटेल में वीडियो बन चुका है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। देखो जस्ट इन टाइम क्या होता है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें किसी भी मटेरियल को ना ही यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, मतलब पहले से खरीद के नहीं रखा जाता, ना ही स्टोर करके रखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल को तभी खरीदा जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है या जब उसकी मतलब कहना चाहिए कि नीड रहती है, तभी यहाँ पर सामान को खरीदा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, जस्ट इन टाइम, मतलब सही समय पर सामान को खरीदना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे यहाँ पर कोई मेडिसिन खरीदना है हमें, मान लो कि कोई फीवर की हमें मेडिसिन खरीदना है, फीवर है तो ठीक। अब मान लो कि जैसे अभी हमें फीवर है तो हमने यहाँ पर अभी जो तुरंत में हमें जितनी दवाइयाँ चाहिए होगी उतनी ही हमने यहाँ पर दवाइयाँ खरीदे। ऐसा नहीं कि हमने आगे के लिए और स्टोर करके रख लिए या पहले से ही लेकर के यहाँ रख लिए। अब हमें पता थोड़ी ना है कि आगे हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी या कब ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि जो दवाइयाँ हमने यहाँ पर लेके रखे हैं वो ख़राब हो जाए, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें फीवर हो, तभी हम यहाँ पर जा कर के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीद लेते हैं। मतलब जब हमें सामान की ज़रूरत थी तभी हमने यहाँ पर जा कर के सामान को तुरंत में खरीदा। तो इसी को क्या कहा जाता है, जस्ट इन टाइम कहा जाता है। ठीक, जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि जब सामान की मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल की जब यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है तभी हम उसको यहाँ पर ख़रीदते हैं या स्टोर करके अपने पास में रखते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, जस्ट इन टाइम। अब हम यहाँ पर आगे इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर जो इसके तत्व हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स हैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी। द एलिमेंट्स ऑफ जस्ट इन टाइम, देखो जस्ट इन टाइम का जो शॉर्ट नेम है JIT। अगर एग्जाम में आपको JIT के नाम से क्वेश्चन में अगर कुछ दिखे तो आप समझ जाना कि जस्ट इन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ जस्ट इन टाइम आर द की कंपोनेंट्स दैट मेक अ जस्ट इन टाइम सिस्टम work properly. Take their purpose is to provide the right quality and quantity of materials at the right time and to minimize wastage. मतलब यहाँ पर जो जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स हैं, जस्ट इन टाइम के जो एलिमेंट्स हैं ऐसे की कंपोनेंट्स हैं, मतलब ऐसे मुख्य घटक हैं या मुख्य बातें हैं जिनकी हेल्प से, मतलब जो जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स हैं उनकी हेल्प से जस्ट इन टाइम सिस्टम सही तरीके से काम करता है। मतलब यहाँ पर जो जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स हैं, जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स के थ्रू ही या इसकी हेल्प से ही जस्ट इन टाइम सिस्टम सही तरीके से काम करता है। और इसका यहाँ पर जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो क्या है, ज़रूरत के समय सही मात्रा में सही गुणवत्ता का मटेरियल उपलब्ध कराना और वेस्टेज को कम कराना। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक मेडिसिन का एग्जाम्पल देखे थे कि अगर हमें कोई मेडिसिन चाहिए होती है तो हम यहाँ पर उसको जब ज़रूरत होती है तब खरीद करके लाते हैं, पहले से स्टोर करके नहीं रखते। अगर पहले से स्टोर करके रखेंगे तो हो सकता है उसको मतलब वो एक्सपायरी हो जाए, वेस्टेज हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, जब हमें ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के समय में सही मात्रा में और सही गुणवत्ता में ही हम यहाँ पर जब सामान खरीद करके लाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर जस्ट इन टाइम कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स ऐसे साधन हैं जो उत्पादन को सरल बनाते हैं, तेज करते हैं, कम लागत वाला मतलब जो वेस्ट फ्री है, वेस्ट फ्री बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर कि जस्ट इन टाइम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसको हम आगे यहाँ पर वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक,
देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन। सेकंड है मिनिमम या जीरो इन्वेंट्री, फिर है कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, फिर है स्मॉल लॉट साइज, स्किल्ड या फिर मल्टी स्किल्ड वर्कर, क्वालिटी एट सोर्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके, जस्ट इन टाइम के। अब हम यहाँ पर वन बाय वन करके सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। देखो सबसे पहला एलिमेंट हमारा है डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन, मतलब मांग के अनुसार उत्पादन, ठीक। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने देखे जस्ट इन टाइम में कि जब ज़रूरत होती है, मतलब यहाँ पर जब ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही मात्रा में मटेरियल को खरीदा जाता है। तो अब यहाँ पर डिमांड, मतलब जितनी डिमांड होगी, डिमांड के बेस पर ही प्रोडक्शन किया जाता है। इसका फर्स्ट एलिमेंट यही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोड्यूस ओनली अस मच अस द कस्टमर डिमांड, मतलब उतना ही उत्पादन करना जितनी ग्राहक की मांग हो, मतलब जितना कस्टमर की डिमांड हो उतना ही यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। मतलब जितनी डिमांड हो, डिमांड के बेस पर ही प्रोडक्शन किया जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा कि ना ही यहाँ पर जो मटेरियल है वो वेस्ट होगा, ना ही यहाँ पर हाई कॉस्ट लगेगी इसमें। जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे मोबाइल फैक्ट्री है, जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज में दिख रहा होगा कि मान लेते हैं एक मोबाइल फैक्ट्री है, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे मोबाइल बने हुए हैं, ठीक। तो ये क्या है, मोबाइल फैक्ट्री है। मोबाइल फैक्ट्री रोज़ यहाँ पर 100 फ़ोन बिकने पर सिर्फ 100 फ़ोन ही बनाएगी, 500 फ़ोन नहीं बनाएगी, ठीक है। क्यों 100 फ़ोन बना रही है, क्योंकि 100 ही फ़ोन सेल हो रहे हैं, इसीलिए 100 ही फ़ोन बनाएगी। तो ये क्या है, जितनी डिमांड है, डिमांड के बेस पर ही प्रोडक्शन कर रही है मोबाइल फैक्ट्री। यहाँ पर अगर वो 500 फ़ोन बनाए, हो सकता है आगे चल के इसकी डिमांड ना हो, या ये मोबाइल ख़राब हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं बनाएगा। तो यही क्या है, डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन है। जस्ट इन टाइम में यही होता है कि जितनी डिमांड हो उतना ही प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट एलिमेंट था इसका। सेकंड देखते हैं, मिनिमम या फिर हम कह सकते हैं जीरो इन्वेंट्री, ठीक। मिनिमम या जीरो इन्वेंट्री मतलब न्यूनतम स्टॉक, ठीक। कीपिंग वेरी लो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP इसका फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल मतलब है कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब है अधूरा माल, ठीक। फिर फिनिश्ड गुड्स मतलब है यहाँ पर तैयार माल, ठीक है। अब यहाँ पर जो कच्चा माल है, अधूरा माल है, या जो तैयार माल है, उसका स्टॉक बहुत कम रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फर्नीचर फैक्ट्री है, ठीक। फर्नीचर फैक्ट्री, जैसे यहाँ इमेज में एक दिख रहा होगा कि ये फर्नीचर फैक्ट्री जहाँ पर ये फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। फर्नीचर फैक्ट्री लकड़ी का स्टॉक 1 से 2 दिन का ही रखती है। हर दिन जो सप्लायर है, जिससे यहाँ पर मतलब लकड़ी ली जाती होगी, उस सप्लायर से यहाँ पर लकड़ी मिल जाती है, लकड़ी आ जा रही है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती में स्टॉक को रख करके क्या मतलब है, हो सकता है लकड़ी ख़राब हो जाए, या फिर आगे चल के ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े लकड़ी की, और इसमें क्या होगा, पैसा भी फंसा रहेगा। इसीलिए यहाँ पर मिनिमम या फिर जीरो इन्वेंट्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पैसा या जो स्टॉक में ज़्यादा नहीं फंसा रहेगा। मतलब यहाँ पर यही बोल रहा है कि किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो रॉ मटेरियल है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश्ड गुड्स है, उसका स्टॉक बहुत कम रखना, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही रखना। ये जस्ट इन टाइम का सेकंड एलिमेंट था। अब हम देखते हैं आगे। देखो थर्ड क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, ठीक। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन मतलब लगातार उत्पादन, ठीक। As soon as one process is completed, the material should go directly to the next process, मतलब एक प्रोसेस खत्म होते ही मटेरियल सीधे अगले प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब देखो एक प्रोसेस ख़त्म होते ही जो मटेरियल है, मतलब जो सामान है, वो अगली मतलब सेकंड प्रोसेस में चला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। कोई कार फैक्ट्री है, जैसे यहाँ इमेज में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक
लाइन से कार खड़ी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कार की बॉडी बनती है, बॉडी बनने के बाद में उसको पेंट करने के लिए भेज दिया जा रहा है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकंड प्रोसेस, और फिर यहाँ पर पेंट के बाद में वो असेंबली के लिए चले जाती है, तो थर्ड प्रोसेस। अब मान लो कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अगर सिर्फ कार बनाने का काम करे, मतलब जो कार की बॉडी है वही बनाने का काम करे और कार को स्टोर करते जाए, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी कार यहाँ जमा हो जाएगी और ना ही यहाँ पर कार रखने के लिए जगह रहेगी और यहाँ पर पैसा भी फंसा रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। तो एक प्रोसेस के बाद में दूसरी प्रोसेस के लिए मटेरियल को भेज देने से यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल कहीं रुक नहीं रहा है। सबसे पहली बात, टाइम की और जगह दोनों की यहाँ पर बचत हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो कि कार की बॉडी है, बॉडी बन गई, अब उसको यहाँ पर सेकंड स्टेप में भेज दिया जा रहा है, पेंट हो गई, पेंट होने के बाद में उसको असेंबली में भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार जब प्रोसेस से उसका काम होता जाएगा तो स्टोरेज भी यहाँ पर कम होगा, टाइम भी कम लगेगा और यहाँ पर जो मटेरियल है वो कहीं रुकेगा भी नहीं, मतलब यहाँ पर जो काम है वो स्मूथली हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, जस्ट इन टाइम का थर्ड यहाँ पर एलिमेंट था। आगे देखते हैं, स्मॉल लॉट साइज, ठीक, मतलब छोटे बैच में उत्पादन, रिपीटेड प्रोडक्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, बड़ी मात्रा की जगह कम मात्रा में बार बार उत्पादन करना, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, 100 शर्ट एक बार में बनाने की बजाय 100 शर्ट रोज बनाना, ठीक। जैसे यहाँ पर दिख रही होगी आपको ये बहुत सारी शर्ट, ठीक। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि 1000 शर्ट बनाने की जगह यहाँ पर 100 शर्ट बार बार बनाई जाए, तो इससे क्या होगा, मतलब 1000 शर्ट में फॉल्ट निकालने में प्रॉब्लम होगी, टाइम भी बहुत लगेगा, 1000 शर्ट बनाने में यहाँ पर पैसा भी बहुत लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर कम शर्ट बनाएंगे तो पैसा भी कम फंसेगा, फॉल्ट भी यहाँ पर जल्दी पकड़ में आ जाएगी। हो सकता है कि मार्केट में समय के साथ जो डिमांड है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पर जो मतलब फैक्ट्री है या कंपनी है उसका जो ये मटेरियल है वो भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। मान लो कि उसने यहाँ पर इस जो ये चेक वाले शर्ट है ये बना लिया, 1000 शर्ट बना लिया, अब मार्केट में इस चेक वाले शर्ट की डिमांड कैसी हो गई, डाउन हो गई, तो अब यहाँ पर तो ये वेस्ट हो जाएंगे ना। लेकिन उसने 100 ही शर्ट बनाया है तो हो सकता है 100 शर्ट आराम से बिक जाए, लेकिन 1000 शर्ट को सेल करने में टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि छोटे बैच में, मतलब स्मॉल लॉट साइज में यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे यहाँ पर क्या है, पैसा भी नहीं फंसा रहेगा और यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट है मटेरियल में तो वो भी जल्दी पकड़ में आ जाएगा, ठीक। ठीक, आगे देखते हैं अब हम इसमें स्किल्ड या मल्टी स्किल्ड वर्कर, मतलब कुशल कर्मचारी, ठीक है। देखो, स्किल्ड या मल्टी स्किल्ड वर्कर्स मतलब कुशल कर्मचारी, वन वर्कर कैन डू मेनी टास्क, मतलब यहाँ पर जो एक वर्कर है वो कई मेनी टास्क मतलब यहाँ पर कई काम कर सके। एग्जाम्पल, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, एक कर्मचारी है, ठीक, एक एम्प्लॉय है वो मशीन भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक, यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी चेकिंग भी करता है और यहाँ पर उसकी पैकिंग भी करता है, तीनों काम कर सकता है। एक ही एम्प्लॉय जब तीनों काम कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, मेन पावर की बचत होगी, ठीक है। मेन पावर की बचत होगी मतलब यहाँ पर कम लोग में ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ पर देखो, अगर मशीन ऑपरेट करने के लिए एक एम्प्लॉय रहता, चेकिंग के लिए एक एम्प्लॉय रहता, पैकिंग के लिए एक एम्प्लॉय रहता, तो यहाँ पर 3 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती, मतलब मेन पावर तो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, मेन पावर तो इन्हीं को कहा जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब एक ही पर्सन तीनों काम कर ले रहा है तो मेन पावर की बचत हो रही है, ठीक। आगे देखते हैं, क्वालिटी एट सोर्स, मतलब जो यहाँ पर सोर्स है उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बिना क्वालिटी का ही कोई भी सोर्स बना लिए या कोई भी मटेरियल बना लिए,
स्टॉपिंग बेड गुड्स बिफोर दे आर मेड, मतलब खराब माल बनने से पहले उसे रोक दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, वर्कर खुद ही प्रोडक्शन को चेक करता है। जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, वो खुद ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसे चेक करता है। अगर कोई डिफेक्ट सामान दिखे तो यहाँ पर क्या करता है, वो लाइन को रोक देता है, मतलब आगे यहाँ पर फिर प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते। रिवर्क और स्क्रैप यहाँ पर कम हो जा रहा है, मतलब अगर यहाँ पर मान लो कि कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट बनते जा रहा है तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर और ज़्यादा मतलब मटेरियल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब हाई कॉस्ट लग सकती है किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल बनाने में। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, एक बिस्किट फैक्ट्री है। मान लेते हैं कि एक बिस्किट फैक्ट्री है। इस बिस्किट फैक्ट्री में क्या हो रही है कि बिस्किट्स बन रही है। मान लो ठीक इस लाइन में बिस्किट्स अच्छी बन रही है, इसमें भी अच्छी बन रही है, और भी यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, सब में क्या हो रहा है कि बिस्किट्स अच्छी बन रही है। लेकिन इस लाइन में यहाँ पर वर्कर ने काम करते करते चेक किया कि बिस्किट्स टूट रही है। ठीक है, बिस्किट्स टूट रही है, तो वो क्या काम करेगा, इस लाइन को यहाँ पर रोक देता है कि अब आगे यहाँ पर बिस्किट्स नहीं बनाई जाएगी क्योंकि बिस्किट्स यहाँ पर टूट रही है। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कैसी है, वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी यहाँ पर लो है। अगर टूटी हुई बिस्किट मार्केट में कोई बेचे तो कोई लेगा क्या, नहीं लेगा, ना ही उसको पैकेट में पैक किया जा सकेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो स्क्रैप है या वेस्टेज हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो मतलब मटेरियल है या जो सोर्स है उसमें क्वालिटी होना भी जरूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब निवारक रख रखाव। टेक केयर ऑफ द मशीन बिफोर इट ब्रेक्स डाउन, मतलब यहाँ पर जब मशीन खराब होती, मशीन खराब होने से पहले उसकी देखभाल करना। ठीक है, मशीन को यहाँ मशीन की पहले ही यहाँ पर केयर करना या उसको मेंटेन करके रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, हर हफ्ते मतलब यहाँ पर हर वीक जो मशीन है, मशीन की सर्विसिंग होती है, अचानक ब्रेकडाउन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि ये कोई मशीन है, मशीन को ये जो वर्कर है या जो ये एम्प्लॉय है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ठीक करवा रहा है। ठीक है, ठीक करवा रहा है, किसी को बुलाया है इसने कि भाई मशीन को चेक करो कि मशीन सही से क्यों नहीं चल रही है या मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो यहाँ पर जो वर्कर है या जो एम्प्लॉय है वो मशीन को चेक करवा रहा है। इससे क्या होगा कि अचानक से कभी मशीन नहीं रुकेगी, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, मतलब टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखो सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ये लास्ट एलिमेंट था हमारा। तो जस्ट इन टाइम क्या था, जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जस्ट इन टाइम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें यहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल को उसी समय खरीदा जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट के बारे में डिस्क्राइब किए। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर इसके एलिमेंट्स में देखे कि डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन है, स्मॉल लॉट साइज है, मल्टी या फिर जो स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सोर्स होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर जस्ट इन टाइम में डिस्क्राइब किए। तो हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।